हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं आपके लिए एक क्लास और लेके जानदार वाली। जैसे हमारी परसेंटेज फैमिली चल रही थी और उसके आपके हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। पहला चैप्टर परसेंटेज, दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा चैप्टर डिस्काउंट। आज उसी परसेंटेज फैमिली का मैं चौथा चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ये भी बहुत जानदार चैप्टर है और इतना अच्छा चैप्टर है कि ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी यूज में है। और इससे जो अगला चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये जो ब्याज की चीजें हैं हमें आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा लाइफ में ये यूज भी होते हैं। तो मैं आपको ये बहुत जानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपका परसेंटेज मजबूत हो गया होगा, प्रॉफिट लॉस मजबूत हो गया होगा, डिस्काउंट मैंने 3 क्लासों में खत्म कर दिया था। कल मेरी लास्ट क्लास थी डिस्काउंट की और डिस्काउंट भी हमारा पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। बात रही क्वेश्चंस की, ज्यादा क्वेश्चन की, तो एक बार हमारा जरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद सारे चैप्टर्स के मैं धूमधाम क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। फिलहाल आप मेरी वीडियो को शायद ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूं कि हमारी वीडियोस पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रही है, जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और आप भी अपने देखें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या किसी और एग्जाम की, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपना मैथ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएं। जहां तक मैं जानता हूं कि मैं इतना बेकार भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जो आपको लग रहा होगा कि यार सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके आ रहा हूँ कि वो चीज आती कहाँ से, उसको क्वेश्चन में कैसे लगाना है, वो आपको मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि और टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो चीज देना चाह रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए, जिससे आपके लिए और आगे वाली वीडियो जितनी भी हमें आएंगी या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम और अच्छे से करा पाए, ताकि हमें भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले कि हाँ भाई बच्चे हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं। तो आइए, ये तो था मेरा आपसे थोड़ी सी नाराजगी। अब हम आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आज नया चैप्टर रहने वाला है। परसेंटेज फैमिली का जो चौथा टॉपिक है या सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारी परसेंटेज फैमिली हो जाएगी बिल्कुल फिनिश। आज हम पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें पहले कि होता क्या है, जिसको हम जानते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं। जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको सिर्फ 2 चीजें सिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन उन 2 चीजों से ही होने जाने हैं, आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्याज किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से 1500 रुपए उधार लिए। ठीक है सर, क्या करा आपने, 1500 रुपए उधार लिए, और जब आपको उसे लौटाने हैं तो उसने कहा भाई मुझे जब तू लौटाएगा तो 1800 रुपए देगा। अच्छा, मतलब मैं 1500 रुपए उस व्यक्ति से उधार ले रहा हूं और उसने मुझसे ये बोला जब तू उस पैसों को लौटाएगा तो 1800 रुपए देगा मेरे को। डेट्स मीन 1500 में हमने कितना जोड़ा कि 1800 आया होगा, तो आप कहोगे सर 300 रुपए जोड़ दिए, यानी कि हमने 300 रुपए उसे ज्यादा दिए हैं। और जो ज्यादा दी गई हुई राशि होती है वही क्या कहलाती है, हमारी ब्याज कहलाती है। डेट्स मीन 1500 रुपए पर हमने 300 रुपए का ब्याज दिया, तब जाके उसको 1800 रुपए हमने दिए। ठीक है सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। जब ब्याज समझ में आ गया है कि ब्याज की डेफिनेशन क्या होती है, सादा सादा डेफिनेशन ये होती है, उधार ली गई राशि पर हम जितनी राशि ज्यादा देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ब्याज कहलाता है। उधार ली गई राशि कितनी थी, 1500 रुपए, इस पे हमने जितने ज्यादा उसको बढ़ा के देंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा ब्याज। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो हम राशि उधार लेते हैं, उधार राशि कितनी ली, 1500, तो ये उधार राशि जो होती है ये कहलाता है हमारा मूलधन। क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन, जो हमने उधार ली है। ठीक है, मूलधन पर अगर हम ब्याज को जोड़ दें
और जो पैसे उसको वापस देंगे वो कहलाता है हमारा मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धन कहलाता है। जो हमें ब्याज प्लस जो हमने पैसे उधार लिए हैं उन दोनों को जोड़ के जो उसको पैसे वापस करेंगे वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धन कहलाता है। इंग्लिश में मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, और इसको डिनोट करते हैं पी से निरूपित करा जाता है। ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है सर? उसे बोलते हैं अमाउंट, जिसको हम लिखते हैं ए से। तो हमने यहां से एक फॉर्मूला सीख लिया, अगर हमें अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालना होगा तो हम प्रिंसिपल प्लस जितना ब्याज है उसको जोड़ के निकाल पाएंगे। यस, यही समझाना था, यही बेसिक था थोड़ा सा जो मेरे को आपको समझाना था। ये तो बात हो गई एक बेसिक टर्म की, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है साधारण ब्याज। सर वो क्या होता है? जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। वो ये होता है बच्चों, भाई देखो साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, जिसे मैं बोलता हूं सिंपल इंटरेस्ट या जिसको मैं बोलूं SI, वो ये होता है कि आपने जो राशि ली है, जो आपने राशि ली है उस पर ब्याज फिक्स कर दिया जाता है। कैसे? अगर मैंने 1500 रुपए लिए हैं और उस पे जिससे लिए हैं उसने ब्याज फिक्स कर दिया कि मैं 1500 रुपए पे 100 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? 100 रुपए। हर साल वो 100 रुपए लेगा। ये नहीं है कि पहले साल 100 लिए, फिर दूसरे साल उसने बढ़ा दिया, फिर तीसरे साल बढ़ा दिया, फिर चौथे साल बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है। साधारण ब्याज में आपका ब्याज जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, ये नहीं है कि वो हर साल बढ़ेगा। अगर 1500 रुपए मैंने 5 साल के लिए लिए हैं, कितने बच्चों? 5 साल के लिए लिए हैं, तो मेरा 5 साल जो ब्याज रहेगा वो 100 ही रुपए रहेगा। पहले साल भी मैं 100 रुपए ज्यादा दूंगा, दूसरे साल भी 100 रुपए ज्यादा दूंगा, तीसरे साल भी 100 रुपए ज्यादा दूंगा, चौथे साल भी 100 रुपए और अगले साल भी 100 रुपए। तो टोटल ब्याज कितना बैठ गया मेरा? 500 रुपए बैठ गया 5 साल का। तो मैं अब उसको जो अमाउंट दूंगा वापसी करके वो कितना दूंगा? आप कहोगे सर आप 2000 रुपए दोगे। तो जो साधारण ब्याज होता है उसमें हर साल का ब्याज फिक्स होता है। ठीक है, अभी मैं दर भी बताऊंगा कैसे होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है साधारण ब्याज में आपका ब्याज जो होता है वो फिक्स होता है। वो आपका कभी भी परिवर्तन नहीं होता कि अगले साल को आपको बढ़ा के देना है, उससे अगले साल को आपको बढ़ा के देना है। वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, जो उससे हम जैसे हमारे मुनीम जी होते हैं या जो ब्याज पे पैसा उठाते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? हर साल आपका इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने पहले साल पे तो 100 रुपए लिए, ठीक है, आपने उनका पैसा नहीं झुकाया तो उसने जितनी दर के साथ दिए होंगे वो मूल धन पे भी लगाएगा प्लस पहले साल का ब्याज और इस पे भी ब्याज बढ़ा के देगा, यानी कि आपका ब्याज बढ़ता रहता है उसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। यस सर, हमारे ये बात समझ में आ गई। ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब मैं आपको कुछ टर्म लिखवा देता हूं किससे क्या होती है, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं जिसे बोलते हैं दर या बोलते हैं रेट, है ना, कि कितने प्रतिशत की दर से आपको पैसा उधार लिया है या उसने उधार दिया है, वो कैसे पता चलता है? मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए किसी से उधार और 100 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा, ठीक है सर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 1 रुपए के पे कितना ब्याज दोगे, तो आप कहोगे सर 1/100 देंगे। वेरी गुड, ठीक है। मैंने कहा अगर P रुपए हुए यानी कि मूलधन पे तो ब्याज होगा, यानी कि P रुपए हुए तो P पे हम कितना लेंगे? 100 लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं T समय के लिए लिया तो आप क्या कहोगे? सर P/100 तो पैसे थे और T समय के लिए लिया है तो T से उसमें गुणा कर देंगे। वेरी गुड। मैंने कहा प्रति दर 1%, 2%, 3%, 4%, जितने भी परसेंट के हिसाब से देगा तब क्या करोगे? तो आप कहोगे सर इसमें भी हम गुणा कर देंगे R की, तो ये बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो यही क्या बनता है? हमारा फॉर्मूला बनता है P × R × T/100। यही फॉर्मूला बनता है। यस सर, यही फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो हम इसी फॉर्मूले पे सवाल करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम तोड़ मरोड़ के करेंगे, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले से तो सवाल नहीं कराने वाला, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे याद रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्योंकि मैंने भी मैथ जब सीखी है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है मैथ। जो मेरे यूट्यूब पे टीचर हैं वो आयत रंजन सर हैं,
उनसे ही मैंने सीखा है, वो सीजीएल लेवल तक की मैथ पढ़ाते हैं। तो और मेरे इंस्पायरेशन भी वही है क्योंकि उनकी स्टोरी आप जब देखेंगे सुनेंगे, मैं उनकी स्टोरी शॉर्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आपको उनके बारे में बताऊंगा। उस बंदे के लिए दिल से रेस्पेक्ट निकलती है। उस बंदे ने जितना अपनी लाइफ में हार्डवर्क करा है ना सक्सेस होने के लिए, हर किसी को देखना चाहिए। तो मेरे आइडल भी है मैथ के लिए। तो मैं आपको उनकी स्टोरी शॉर्ट जब वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा कि वो क्या चीज है और उन्होंने कैसे स्टार्ट करा था। बट अभी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल है, वो सीजीएल लेवल की तैयारी कराते हैं, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है। और अभी आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आपकी क्लास उनको समझ में भी नहीं आने वाली है। फिलहाल आप ये समझिए, जब आप यहाँ समझ लेंगे और जब आपको सीजीएल की तैयारी करनी हो तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप आदित्य रंजन सर की क्लास लीजिए, आप ज्यादा यूट्यूब पर मत भटकिए। ठीक है, तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर, हमें ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और नोट कर लेना, पी बोलते हैं हम मूलधन को, ये आपके काम में आएंगी। ठीक है सर। आर बोलते हैं दर को, जो परसेंट वाला होगा। ठीक है सर। टी बोलते हैं हम समय को। ठीक है। और जहां ए लिखा आएगा वो क्या होता है, वो होता है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। और मैंने आपको एक फॉर्मूला ऊपर सिखाई दिया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर मिश्र धन निकालना हो तो प्रिंसिपल प्लस एसआई जुड़ के निकलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई सर। ये टर्म में दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि उन दो चीजों पे ही सारे सवाल कराने हैं, वो दो चीजें और सीख लीजिए। आपको क्या ध्यान रखना है, जो पी जो होता है, जो मूलधन होता है, वो अपने आप में 100% होता है। यस सर, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि भैया मूलधन चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको 100% मान के करना है मेरे कहने से। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है तो भैया थोड़ा मेहनत कर लो। मेहनत भी क्या करनी है, आप मैं परसेंटेज से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया, सब कुछ बताया था कि जब चीज नहीं दे रखी होती है तो उससे 100% मान के करते हैं। तो बस मूलधन को भी यहाँ क्या करना है, 100% मानना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है एसआई के लिए, यानी कि साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है। अगर 10% की आपको 3 साल के लिए पैसा मिल रहे हैं तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, होगा सर 30% हो गया। यानी कि आपको आर की मल्टीप्लाई टी से कर देनी है, सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं और ये टर्म ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन चुटकी में उड़ाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं साधारण टाइप के। तो देखिए बच्चों, टाइप 1 सिंपल टाइप क्वेश्चन, यानी कि साधारण प्रश्न। नाम के साधारण होते हैं लेकिन यही बम्पर भर्ती फोड़ते हैं। कैसे, देखो अब मैं आपको इन्हें कराने के तरीके 2 चीजें बता चुका हूं। आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो ध्यान रखनी है जो मूलधन होगा, है ना, उसको क्या मानेंगे हम, 100% मानेंगे। सिंबल लिखवाई दिए हैं मैंने, आप कंफ्यूज मत होना किसको किससे लिखना। दूसरी चीज, जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कैसा आएगा, दर की समय से गुणा करके। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा आपके दिमाग में, फटाक से क्वेश्चन करते हैं। 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 500 रुपए की धनराशि है, यानी कि धनराशि वाला हो गया, मूलधन दे दिया 500 रुपए। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, मैं थोड़ा चलो लिखवा भी देता हूं। पहला क्वेश्चन है तो पी जो है वो 500 रुपए है। ठीक है सर। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, दर कितनी दे दी, 10%। तो यानी कि आर का मान कितना दे दिया आपका, होगा सर 10% दे दिया। वेरी गुड। 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, समय कितना दे दिया, 3 वर्ष। और आपसे क्या पूछा है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा ही पूछा। अब भैया फॉर्मूले से करोगे तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब कर पाओगे। और इतने सारे चैप्टर है, कहां तक फॉर्मूला याद रखोगे। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से समझना। पहला ही क्वेश्चन मैंने ये बताया, जो मूलधन है कितना दे रखा है, 500 रुपए, यानी कि, और आपको क्या मानना है, 100% मान के करना है। मैंने आपको बता दिया, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, आपको कितना मानना है, 100 मानना। यस सर, मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना। मूलधन 100% है, ठीक है, मूलधन 100 है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है, 500। दैट्स मीन 100 का मान कितना है, 500। अरे ये तो बोला कॉन्सेप्ट बन गया सर। आप क्या करोगे, यहां से 1 का मान, बिल्कुल 1 का मान कितना आएगा आपको, 500/100।
वेरी गुड, आ गया सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे डायरेक्ट खत्म करेंगे, कोई बेसिक नहीं रहेगा, बस समझ लो या ध्यान से। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 500/100 आ गई। इसका मतलब इतना पैसा हमने लिया, इतना पैसा हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारे पैसे आ गए, उधार लिए इतने। कितने दर पे लिए हैं, आप कहोगे सर 10। कितने समय के लिए लिए हैं, आप कहोगे सर 3, अभी बताया मैंने। और जब इन दोनों की गुणा हो जाती है तो क्या बन जाता है, ब्याज। डेट मींस ये पूरा क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज। खत्म, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। इसकी इससे गुणा करी कितना आ गया 50, और ये 3 कितना आ गया 150 रुपए ब्याज आ गया। लो जी, हो गया क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के। अभी तो आपको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बस 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। मूलधन 100 दे रखा है, यस सर दे रखा है, और क्वेश्चन में भी दिया होगा, कोई बात नहीं, आप 100 मान के करो मेरे कहने से, अगर फॉर्मूला याद नहीं करना तो। यानी कि आप कह रहे हो सर 100 की वैल्यू 500 है, और ये चीज मैं आपको परसेंटेज की पहली क्लास से सिखाता हुआ ला रहा हूं, तो आपको रट भी गई होगी। यस सर रट गई है। यहां से 1% का मान निकाल लिया सर, यानी कि इतना पैसा लिया है, इतना पैसा लिया है, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितने परसेंट पे, 10% पे। और मैंने बताया जब इन दोनों की गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। बस अब कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट, ये तो मेथड वाइज हो गया पूरा, लेकिन इसको भी और शॉर्ट कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट टाइम में समझ लो जल्दी से। अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे या साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया है तो लिखो, और इसके नीचे जो मैं कहता हूं 100 मानो, यानी कि 100 की वैल्यू 500 है, वो कैसा आई, वो ऐसे आई है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं जहां भी ऐसा लिखूंगा मूलधन की वैल्यू ये है और ये 100 का मान है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा आया। इसलिए मैंने आपको पहले ऐसे समझाया, आप शॉर्टकट बता रहा हूं। ऐसा इतनी बात समझ में आ गई। जब भी आपको समय और साधारण ब्याज दर दिखाई दे, समय और दर दिखाई दे, उनकी गुणा कर दो, फटाक से कर दी। कितना आ गया 30, इसमें 30 से गुणा कर दो, ये काटो, कितना आ गया 150। और जब मैंने आपको बता दिया है कि भाई दर की समय से गुणा हो जाती है तो क्या बन जाता है, वो साधारण ब्याज। तो यही आंसर है। देखो कितना आसान हो गया। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ये पूरा विस्तार कैसे हुआ, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तो ये 1 लाइन में करेंगे। कितना टाइम बचेगा, 10 सेकंड में हो जाएगा सर। ऐसा तो बिल्कुल होगा, मैं मना कर रहा हूं नहीं होगा। तो आइए, वो आपको समझ में आ गई होगी चीज। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, उसी टाइम में सेकंड क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। अब इन्होंने क्या कहा कि आप अब वो दर की ज्ञात कीजिए जो हम हर परसेंट लगा रहे हैं, जितने परसेंट से पैसा उधार दे रहे हैं वो दर बताइए क्या है। 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब की बार इन्होंने साधारण ब्याज हमें दे दिया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको दिमाग में क्या चीज रखनी है मैंने आपको सिखा दी। आपको दिमाग में ये रखना है कि जो मूलधन दिया हो वो तो लिखो ऊपर, और जो हम मानते हैं वो नीचे। आपको मैंने बता ही दिया कैसे। यस सर, हमें याद हो गया वो कैसे। इसके साथ क्या करनी है, समय की दर से गुणा करनी है। अब आपका क्वेश्चन समय तो दिया है लेकिन दर नहीं दिया, तो क्यों घबरा रहे हो। अब तो सीधे सीधे लिखो, आर गुणा टी कितना दे दिया आपको सर, 10 दे दिया। वेरी गुड। और मैंने बता दिया जब आर और टी की गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा साधारण ब्याज। वेरी गुड। और साधारण ब्याज बन जाता है, वो कितना दिया है आपको सर 120 दिया है, वो इसके बराबर में रख दो। क्या क्या कमी आ गई, लो हो गया। काटो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और 6 दूनी 12। तो आर का मान कितना आ गया, 2%। लो आ गया आंसर। कोई डाउट, देख रहे हो कितना आसान हो गया। अब आप इसको फॉर्मूले से रखते, सॉल्व करते, इधर उधर लेके जाते तो कितना टाइम वेस्ट होता, 10 सेकंड में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो उससे भी जानदार। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अरे सर, अब की बार तो धनराशि निकालनी है, यानी कि मूलधन निकालना। हाँ, जिस पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपए हो गया, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया गया था। समय भी दिया, दर भी दिया, साधारण ब्याज भी दिया, पी पूछा। तो क्यों घबरा रहे हो भाई, मैंने क्या बताया, मूलधन अगर
नहीं होता तब भी 100 मानना है, होता है तब भी 100 मानना है। यस सर। वो तो कहाँ रखा जाएगा 100 वाला? आपका होगा सर वो तो नीचे रखते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और जो क्वेश्चन में दिया होता है वो ऊपर रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब की बार दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पी लिखो ना, पी फॉर मूलधन प्रिंसिपल। यस सर, आ गई बात समझ में। फिर मैंने क्या बताया, जहां भी आपको समय और दर दिखाई दे उन दोनों की गुणा कर दो। समय और दर दोनों की करनी है, गुणा करनी है। यहां तो दे नहीं रखी थी, तो यहां दे न रखी थी तो हमने आर मान ली थी, लेकिन गुणा तो करी थी। यस सर, करी थी। अब यहां समय भी दिया है और दर भी दिए, दोनों गुणा कर दो, कितना हो गया आपका? होगा सर 28। और मैंने आपको 1000 बार चीख चीख के बता दिया कि जब समय और दर की गुणा हो जाती है तो क्या बन जाता है? साधारण ब्याज बन जाता है। क्या बन जाता है? साधारण ब्याज बन जाता है। साधारण ब्याज कितना दे दिया? 280। तो ये किसके बराबर हो गया? ये 280 के बराबर हो गया। 28 ढाई 280, और इसकी इससे क्या हो गई? गुणा। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपए आ गया। बिना फॉर्मूले के सवाल करना सीखो। कितना आसान हो गया, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब स्क्रीनशॉट लो और कराते हैं। देखिए भाई, एक और जानदार क्वेश्चन। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? ओहो, अब की बार सर ए पूछ लिया। बिल्कुल भाई, तो हम क्यों डरे? हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, बाकी बाद में बात रही। तो मैंने बताया मूलधन कितना दिया है? 1500, लेकिन हम कितना मानते हैं? 100। और वो कहां लिखा जाता है? नीचे। और अमन सर ने बता दिया है जहां समय और दर दिखाई दे फटेक से गुणा करके लिख दो। 6 पंजे 30, और जब दर की समय से गुणा हो जाती है वो क्या बन जाता है? ब्याज। क्या बन जाता है बच्चों? ब्याज बन जाता है, यानी कि साधारण ब्याज बन गया। यो एसआई बन गया हमारा। ठीक है, जब हम दिसंबर में वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस की तो हम भी एसआई बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे तो मैथ फोड़ के आएंगे, है नहीं? हाँ देखो, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 15 दिया 45, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया? 450 रुपए आ गया। लेकिन मिश्र धन की बात हो रही है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया थी जब कहानी स्टार्ट करी थी साधारण ब्याज की, तो मैंने आपको यह बताया था हम जितना धन लेते हैं और उस धन को जब हम लौटाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ ज्यादा राशि देनी पड़ती है। और उस ज्यादा राशि को क्या कहते हैं? सर उस ज्यादा राशि को तो ब्याज कहते हैं। और ब्याज कितना आया? 450। किस पे दोगे? 1500 पे। और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ये तो मिश्र धन बन जाएगा जो हम लौटाएंगे। तो भाई मैं भी तो, उसने भी तो ये पूछा है, तो कितना आ गया? 1950 आ गया, यानी कि 1950 रुपए हम उसको वापस करने वाले हैं। आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जानदार सा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए बच्चों, बहुत जानदार क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है, बिल्कुल ही है साधारण टाइप में, लेकिन थोड़ा है यूनिक। कैसे होगा देखो, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। डेट्स मीन ये कह रहे हैं जब हम 10 वर्ष बाद उसको लौटाएंगे और 3% से हमने वो उधार लिया है तो हमें वापस जो देने हैं ना उसको वो 650 रुपए देने हैं। इसका मतलब सर ये मिश्र धन हो गया। हाँ बच्चों, ये मिश्र धन हो गया। आपसे पूछ रहे हैं वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि वह मूलधन बताइए, वह उधार वाली राशि बताइए कि हमने कितनी ली है। अब कैसे करेंगे? तो क्यों घबरा रहे हो? आप मुझे सीधे सीधे एक चीज बताओ। क्या भाई? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर हमें मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज को जोड़ते हैं। यस सर, बताया था। ठीक है, और मैंने कहा था मूलधन चाहे दिया हो या ना दिया हो तो हम क्या करते हैं? 100 मानते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और मैंने बताया था दर कैसे निकलती है। आप कहोगे सर ऐसा है साधारण ब्याज में, सॉरी मैंने आपसे पूछा था या आपको बताया था कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, तो आप ये कहोगे सर साधारण ब्याज तो जितनी दर होती है उसकी समय से गुणा कर देते हैं। तो करो ना, समय कितना दिया है? 10, दर कितनी दी है? 30, तो कितना हो गया बच्चों? आप कहोगे सर 30% हो गया ये तो। हाँ भाई, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं होगा। तो इसका मतलब अमाउंट कितना आ गया? आप कहोगे सर ये तो 130 आ गया। बिल्कुल सही है, ये तो आपके अकॉर्डिंग 130 आया है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 650। इसका मतलब सर 130 का मान 650 है। हाँ,
तो भाई 1% का मान कितना हो गया आपका होगा 650 बटे 130, जीरो से जीरो काटा, 13 पंजे 65 हो गए, यानी कि 1% का मान 5 आ गया। वो धन पूछ रहा है और मूलधन कितना माना है हमने, आपका क्वेश्चन मूलधन तो 100 मान के चल रहे हैं, इसका मतलब यहां से 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 5 की 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ गया हमारा क्या, पी। लो कितना आसान हो गया, लो स्क्रीनशॉट। देखिए एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। यस सर, यानी कि हमने 3% पे लिया है पैसा 10 साल के लिए, और जब हम 10 साल बाद पैसा लौटा रहे हैं तो 650 रुपए दे रहे हैं, लौटा रहे हैं उसको, तो जब लौटाते हैं तो वो मूलधन और प्लस ब्याज का योग होता है, मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है मिश्रधन, यानी कि 650 रुपए मिश्रधन दे दिया। तो वह धन पूछ रहे हैं, वो धन बताओ कि हमने कितना उधार लिया वो बताओ, यानी कि पी का मान बताओ। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको मिश्रधन निकालना हो तो मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दो। ठीक है सर, और चाहे क्वेश्चन में मूलधन दिया है या नहीं दिया है, हमें 100 मानना है, वो भी मान लिया सर, 100 आ गया। अब बात रही इसकी, तो मैं आपको इतनी देर से बताता हुआ आ रहा हूं साधारण ब्याज कैसे निकलता है। अगर हम दर की समय से गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज आएगा। 2 नोट पॉइंट लिखवाए थे। यस सर, दर दे दी इसने 3 और समय दे दिया 10, तो कितना आ गया साधारण ब्याज आपका होगा 30 आ गया। अब मैं 100 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 130 आ गया। और ये 130 क्या आया है, ये मिश्रधन आया है, लेकिन मिश्रधन में क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 650। डेट्स मीन हमारे अकॉर्डिंग 130% आया है, क्वेश्चन में 650 दिया है, यानी कि 130 यूनिट का मान 650 है। हाँ, तो यहां से 1% का मान निकालो, आपको सिखाया ही है। और हमने मूलधन कितना मान रखा है, 100, और जो 1% का मान आ जाता है उसकी 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। बस सिंपल सा हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इससे भी जानदार। देखिए बच्चों, टाइप 2 है हमारा, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। अब चाहे वो कितना भी गुना हो रहा होगा, चाहे 3 गुना, 4 गुना, 3/2, 5/2 गुना, 6/7 गुना, कितना भी हो, हमें मतलब नहीं है। हम तो सीधे सीधे एक चीज सीखने वाले हैं। यहाँ जो मूलधन होगा वो ये कह रहे हैं, यदि कोई धन अपने का a/b गुना होता है, कोई धन का मतलब मूलधन अपने का a/b गुना होता है, तो आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ये कहना चाह रहे हैं, जो मिश्रधन है ना, मिश्रधन, यस सर, जो मिश्रधन है वो मूलधन का मतलब क्या होता है, गुणा, कितना है, a/b गुना, b कोई भी संख्या होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी मूलधन अपने का a/b गुना हो और आपको ये क्वेश्चन में लाइन लिखी मिल जाए, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का a/b गुना है। ठीक है सर, अब क्या करना है इसके आगे, आप इसके आगे ये करेंगे कि भाई मिश्रधन होगा और ये मूलधन इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि गुणा में है, गुणा वाली चीज जरा के क्या हो जाती है, भाग में, और ये हो जाएगा a/b, यानी कि ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा हमारा मिश्रधन, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, मूलधन। क्या कहलाएगा, मूलधन। और जब मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो वो मेरा बन जाएगा साधारण ब्याज। क्या बनेगा बच्चों, साधारण ब्याज। क्यों भाई, जब हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, मिश्रधन। और जाहिर सी बात है भाई, जब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये 2 चीजें याद रखनी है। क्या करना है, ये 2 चीजें याद रखनी है। क्या, अगर आपसे कहे कि जब मूलधन अपने का a/b गुना हो, है ना, बस इतना स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में सर्च करना है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मिश्रधन जो है वो मूलधन का a/b गुना है, और जो ऊपर वाला मान होगा वो मिश्रधन होगा, और नीचे वाला मान जो होगा वो मूलधन होगा, और उनका अंतर निकाल लेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आएगा। बस अगर आपके दिमाग में ये इमेज बन गई है तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे, देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन, कोई धन
साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन है और उस पे हमने साधारण ब्याज की वार्षिक दर लगाई है 5 वर्ष के लिए, और वो कितना हो जाता है, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। धन जो है अपने का 3/2 गुना हो गया, मूल धन जो है अपने का 3/2 गुना हो गया। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान पूछ रहे हैं कैसे होगा। तो मैंने अभी बताया आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी मूल धन अपने का 3/2 गुना हो या अपने का गुना हो, तो आपको यह ध्यान रखना है ऊपर वाली तो मिश्रधन होगा और नीचे वाला मूलधन होगा। डायरेक्ट ध्यान रखो, ऊपर वाला मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन। भैया अब ये अंतर देख लो, ये 3/2 है, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, यानी कि ये ए का मान है और ये पी का मान है। और जब मैं इसका अंतर निकालूंगा वो क्या आएगा, वो कहोगे सर वो तो ब्याज आ गया, यानी कि 1 रुपए का ब्याज आ गया। क्या आ गया, 1 रुपए का ब्याज आ गया। ठीक है सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब 1 रुपए का ब्याज आ गया, वही वाला काम करो। क्या भाई, जब आपको मूलधन नहीं पता तो क्या मानोगे, 100, वो कहां रखोगे, नीचे, और जो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको पी मान लो। वेरी गुड। मैंने कहा था अगर वर्ष की दर से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका क्वेश्चन ब्याज बन जाता है। तो इसमें दर भी नहीं है तो क्या हो गया, नहीं है तो आर तो मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं सर। और टी कितना दे दिया समय, आप कहोगे सर 5, और जब हम दर की समय से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो आप कहोगे सर वो तो ब्याज बन जाता है। और ब्याज कितना है हमारा, वो कहोगे सर वो तो 1 रुपए है। तो इसको इससे काटो, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब बात रही सर, ये तो हमने चलो कर दिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई भी कर दी, लेकिन हमें पी भी नहीं पता, आर भी नहीं पता। कौन कह रहा है पी नहीं पता, पी कितना है, 2। देखो भाई ये पी का मान है और ये ए का मान है, मैंने भी आपको बताया भाई ऊपर वाला होता है मिश्रधन, नीचे वाला होता है मूलधन। तो पी की जगह कितना रख दो, आप कहोगे सर 2 रख दो। ठीक है, 2 धाई 20, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 10%। आंसर खत्म। देखिए भाई उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, और सारे टाइप ऐसे आते हैं तो इसके लिए 2 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, इसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे। कभी आपसे दर पूछ लेगा, कभी आपसे समय पूछ लेगा, देगा यही, बस आपको ध्यान रखना है कैसे चीजें क्या करनी है, कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं बस। देखिए, एक धन राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई। ठीक है, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन अपने का 3/4 गुना हो गया। और मैंने आपको बताया था जब भी मूलधन अपने का 3/4 गुना होता है तो जो भिन्न दिया होता है उसमें ऊपर वाला मान तो होता है ए का और नीचे वाला मान होता है पी का। और इसका क्या निकालते हैं, आप कहोगे सर इसका अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितना आ गया, 1, और जो अंतर आता है वो क्या बन जाता है हमारा, साधारण ब्याज। ठीक है, हाँ आ गई बात समझ में इतनी हमारे। ठीक है, और जब हमें क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया, वो 100 मानते हैं, वो भी कहां रखते हैं, नीचे। और पी, दूसरी चीज दर की समय से गुणा, दर भी नहीं दे रखी तो दर को क्या मानोगे, आर, समय कितना दे दिया, 3। ठीक है, और जब दर की समय से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आप कहोगे सर वो ब्याज बन जाता है। ब्याज कितना है, वो है 1। लो जी, हो गया काम खत्म। इसको इसके नीचे और 3 इसके नीचे, कितना बचा, P इंटू आर। और P कितना है, P का होगा सर वो तो 4 है। वेरी गुड, तो 100/3, P की जगह 4 रखा और ये आर आ गया। 4 से ऐसा काटा 25 बार में, तो हमारी दर कितनी आ गई, 25/3 आ गई। और 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3। लो जी, ये हो गया हमारा आंसर। बिना फॉर्मूले के, बिना कॉन्सेप्ट के फटक से उड़ा दिया हमने। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप और आज का लास्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं करनी है, धीरे धीरे चीजों को सीखना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है और चीजों को याद भी रखना है ना। तो देखिए अब क्या है, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, क्या हो जाए, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तब आपसे दर पूछी जाएगी, समय पूछी जाएगी। पहले क्या था, पहले वो कह रहे थे कि मूलधन अपने का इतना गुना है। आपको बस क्वेश्चन में सर्च करना है कि हमें दिया क्या है। जब मूलधन अपने का a/b गुना है तो यानी कि वो मिश्रधन ऊपर वाला बनेगा और मूलधन नीचे वाला, और अंतर निकाल के ब्याज निकालना था, बात खत्म। सारी चीजों में यही ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं ब्याज मूलधन का, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्याज किसका, मूलधन का a/b गुना है। इसका मतलब ये कहां आएगा, ये कहोगे सर ये तो नीचे आ जाएगा। वेरी गुड।
और जब ये नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, a/b। इसका मतलब ये ऊपर वाला मान ब्याज कहलाएगा और नीचे वाला मान मूलधन कहलाएगा। और अगर इन दोनों का योग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा मिश्रधन बन जाएगा। बात खत्म। उसमें क्या था, ऊपर वाला मिश्रधन था, नीचे वाला मूलधन था, तो अंतर निकाल के ब्याज बनना था। अब की बार ब्याज ऊपर वाला है, मूलधन नीचे वाला है, और इन दोनों का योग कर देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यों बनेगा, a बराबर p प्लस आई होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए बच्चों, इस टाइप का पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है, हमने मूलधन उधार लिया है और उस पर साधारण ब्याज लगा होगा। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। और मूलधन कहां ले आएंगे, नीचे, ऊपर वाला क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज, नीचे वाला क्या कहलाएगा, मूलधन। यानी कि ये ब्याज है और ये मूलधन है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर का मान निकालना है। तो क्या दिक्कत आ रही है, आप 3/5 लिखो। अब क्या हो गया, ऊपर वाला तो हो गया साधारण ब्याज, नीचे वाला हो गया पी का मान 5 है, इसका मान 3 है। ना अंतर निकालना ना योग निकालना, सीधे सॉल्व करो। क्या बताया था, जब नहीं पता होता पी तो 100 मानते हैं, उसे रखते हैं नीचे। और जो क्वेश्चन में पी नहीं दिया है तो यहाँ क्या लिखोगे, पी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दर की समय से गुणा करते हैं। दर भी नहीं दे रखी तो दर को आर मानो ना, क्या दिक्कत आ रही है, और समय से गुणा करोगे कितना, 3 से। और जब समय की दर से गुणा हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, ब्याज। क्या बन जाता है, ब्याज। और ब्याज कितना दिया है, 3, वेरी गुड। और पी कितना दिया है, इसकी जगह रखोगे 5, वेरी गुड। गुणा आर गुणा 3, 3 से 3 खत्म, 5 × 5, 5 दूनी 10, इसकी इधर मारो गुणा तो कितना आ गया, 20% आ गया आंसर। कितना आसान है, बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स मान के, बिना कुछ करे। स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, एक और जानदार क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो कंफ्यूज मत होना, वही है 3/16 गुना कह दो या 3/16 के बराबर कह दो। जब ये कंडीशन आ गई तो आप लिख लो 3/16। मैंने पहले भी बताया है, अगर मैथ सीखनी है तो तोड़ तोड़ कर सीखो, जो दिया है वो लिखो। 3/16 हो गया, और उसने कहा है ब्याज उस धन के, ब्याज पहले आया है यानी कि ऊपर वाला SI हो जाएगा और नीचे वाला P हो जाएगा, वेरी गुड। यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में संख्या यानी कि जितना भी समय है, दर की 3 गुने के बराबर हो। जैसे मान लो आपने दर जो मकली वो 3% रखी है दर, ठीक है, और जो समय कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जितनी दर है उसकी 3 गुना है। अगर भाई दर 3 है और समय को 3 गुना करना है तो इसमें 9 क्या करोगे, गुणा ही तो करोगे, कितना आ जाएगा समय, 9 साल। यानी कि अगर हम दर को R मान लें तो समय कितना हो गया हमारा, 3R हो गया। जितनी दर है उससे 3 गुना समय है, बात खत्म। ठीक है सर, वो बात की बात है। क्या करते हैं, 100 मानते हैं, यस सर। ऊपर क्या आता है, मूलधन, क्वेश्चन में दिया नहीं लेकिन यहां तो दिया है, कितना है, 16। फिर दर और समय की गुणा करते हैं, दर और समय की गुणा करते हैं। दर यहां पे R है और समय क्या है, दर का 3 गुना, तो समय कितना हो गया, 3R। और जब समय और दर की गुणा हो जाती है तो क्या बन जाता है, तो सर ब्याज बन जाता है। और ब्याज कितना है, 3 है। बस अब सॉल्व करना फटाक से, 3 से 3 खत्म, 4 चौक 16 और ये कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 25 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और R की R से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। जब स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो बन जाएगा वर्गमूल। क्या बन जाएगा बच्चों, वर्गमूल। और 25 किसका होता है, 5 का, 4 किसका होता है, 2 का। जब इसे काटोगे कितना आ गया, 2.5% आ गया। हमारा क्या आ गया, 2.5%। ब्याज की दर आ गई, क्या आ गई, ब्याज की दर। मान लो आपसे यहाँ पे समय पूछ लिया जाता, तब आप क्या करते, तो कंफ्यूज मत होना, समय क्या है, R का 3 गुना है, यानी कि जितना R आया है उसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा टाइप भी नहीं पढ़ाने एक साथ ताकि आप कंफ्यूज हो, तो देखिए इस क्वेश्चन को, किसी धन का साधारण ब्याज
उस धन का 4/25 हो जाता है। साधारण ब्याज उस धन का, साधारण ब्याज बराबर उस धन, यानी कि मूलधन गुणा इतना 4/25। दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए ऐसा, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं 4/25। पहले क्या आया, ब्याज, यानी कि ऊपर वाला क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। नीचे वाला क्या बनता है हमारा, पी बनेगा, क्योंकि धन का कह रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि वर्षों की संख्या, यानी कि जितना समय है, दर की संख्या के बराबर हो। ओहो, पहले वाले क्वेश्चन में 3 गुना कर दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं अगर दर आर है तो समय भी कितना है, आर ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों समान है। क्या है, समान है। तो समय ज्ञात करो। देखा कितना उल्लू बना दिया हमारा। कोई बात नहीं, हम बनेंगे नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अच्छे समझ में आ चुके हैं, ठीक है। मूलधन कितना मानते हैं, 100 को कहां रखते हैं, नीचे। जो क्वेश्चन में दिया होता है वो ऊपर कितना दिया है, 25, ठीक है। फिर क्या करते हैं, समय की दर से गुणा, समय भी आर, दर भी आर, और जब समय की दर से गुणा हो जाती है तो क्या बन जाता है, ब्याज। ब्याज कितना है, 4, 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसकी दर गुणा करिए कितना आ गया, 16, और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। अभी बताया स्क्वायर इधर आगे क्या बन जाता है, वर्गमूल, और 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, यानी कि आर कितना आ गया, 4%, और आर समय भी आ रही है, तो समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। लो जी, आ गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लो। तो भाई मैंने आपको 3 टाइप कराए हैं। पहला टाइप बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको बिना फॉर्मूले के समझाया। दूसरा पढ़ा हमने, यदि मूलधन अपने का a/b गुना हो, डेट्स मीन ऊपर वाला मिश्रधन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, उसका अंतर निकालते हैं तो साधारण ब्याज आ जाता है, वही हमें चीज चाहिए होती है। तीसरा टाइप पढ़ा, अगर साधारण ब्याज अपने मूलधन का a/b गुना हो तो साधारण ब्याज ऊपर वाला और मूलधन नीचे वाला, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत जानदार तरीके से समझाए हैं, और आज हम यहीं रोकेंगे अपनी क्लास को, क्योंकि लगभग 1 घंटे की आज हमारी क्लास हो चुकी है। इससे ज्यादा देनी बेकार है, ताकि आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो और आप अपने क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए कॉन्सेप्ट को पढ़ के। तो कब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, फिर आप क्वेश्चंस लगाना, कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट करके बताना, और व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को वो भी सेंड कर सकते हैं, सर कि हमारा ये डाउट है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। जब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक शेयर करें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की या CHSL, GD, FIDI, जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उन सब तक पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद।